ठीक नहीं किया अविनाश, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तूने। क्या बात है बुआ जी, अच्छा मैंने नहीं किया। जो कुछ रिमझिम ने आज किया अच्छा वो नहीं हुआ। आज उसकी वजह से इस घर में टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बुआ जी, कावेरी भाभी का सपोर्ट करने तक बात ठीक थी, लेकिन देखो अविनाश, रिमझिम ने जो भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो मैं नहीं जानती, लेकिन इस घर की कुछ मर्यादा है, परंपराएं हैं। हमारे घर में बहू बेटियों पे हाथ उठाना पाप समझा जाता है, ठीक नहीं माना जाता इसे। मैं जानती हूँ तूने सब जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जो कुछ हो तुम्हें रिमझिम से माफी मांगनी होगी। क्यों? गलती मैंने नहीं, रिमझिम ने किया बुआ जी, तो माफी मैं क्यों मांगू? भाभी की 1000 गलतियों पे भी कभी तुमने देखा भैया को ऐसे करते हुए? तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार जायज नहीं है। लेकिन बुआ जी। अरे बुआ जी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इनका गुस्सा जायज है। प्लीज रिमझिम, प्लीज, अब बुआ जी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने क्या किया है। तुम दोनों को इस तरह झगड़ा करते हुए देख के कोई यकीन करेगा कि तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ अब तक? भाई तो धोखा खा गई ना आप। पता है हमारे गुरुजी कहा करते थे, जहाँ झगड़ा होता है वहीं तो प्यार होता है। ये क्या कह रही हो तुम? देखिए बुआ जी, हम झगड़ा किससे करते हैं? जिसे अपना समझते हैं। अपना किसे समझते हैं? जिससे प्यार करते हैं, जिस पर अपना अधिकार समझते हैं। सिंपल। बाय द वे, तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। इस घर में आज हर इंसान हर्ट हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अविनाश बेटे, इसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? उन्होंने जो ठीक समझा उन्होंने वो किया, हम जो ठीक समझ रहे हैं हम वो कर रहे हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुमने जो कुछ किया ठीक किया? देखो बेटी, मैं और भैया कभी तुम्हारे इस फैसले के साथ नहीं होंगे। बुआ जी, हम ये सारी बातें पहले भी दोहरा चुके हैं। बातें तो समय के साथ पुरानी हो जाती है बेटी, लेकिन जिन रिश्तों के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? कावेरी का साथ देके तूने इस घर को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां अगर कोई अनहोनी हुई ना तो उसके लिए तुम जिम्मेवार होगी। मुझे तो फिक्र है तुम्हारे और अविनाश के रिश्ते की, जो बस अभी अभी शुरू हुआ है। बुआ जी, अविनाश से हमारा रिश्ता हमारी तपस्या है, और कावेरी भाभी के लिए सपोर्ट, एक जेठानी के लिए एक देवरानी की सच्ची मदद। हम दोनों से ही बेईमानी नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया तुमने। ये इलेक्शन कैंपेन किसकी परमिशन से हो रहा है? कावेरी, ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ की पार्टी का दफ्तर नहीं है। माइंड यू, ये घर मेरा भी। तुम्हारा घर है। अगर ये तुम्हारा घर होता तो ये नौबत नहीं होती। अपनी माँ को समझा दो, पहले तुम्हें इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसके बाद ये इलेक्शन कैंपेन। ये तमाशा अपने घर पर करे, यहां नहीं। अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं उन्हें कह दूंगा। राकेश भैया, अरे कावेरी भाई, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूं। एक सलाह करनी थी तुमसे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं सोच रहा था कि नैना देवी को अगर अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लें तो कैसा रहेगा? भैया, इसमें एतराज की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, मगर मुझे इस बात पर एतराज है। तुम्हें क्या एतराज है प्रतीक? भाई वो पॉलिटिकली इतनी इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनका दबदबा है, इतना तजुर्बा है उनका, और ऊपर से हमारे रिश्तेदार भी हैं। वो कुछ भी हो, मैं इतना जानता हूं भैया, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। अगर आपने नैना देवी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। भूल कैसी? बल्कि मैं समझता हूं ये बहुत ही समझदारी का डिसीजन होगा। उनसे हमें फायदा ही फायदा है प्रतीक। भैया, समझने की कोशिश कीजिए, आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। तुम्हें मेरी माँ से इतनी एलर्जी क्यों? जब देखो उनके बारे में नेगेटिव कहते रहते हो। अगर मेरी माँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाए तो उसमें नुकसान क्या है? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। दैट्स माय व्यू एंड दैट्स फाइनल। आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। देखा तुमने, यही प्रॉब्लम है प्रतीक की। हर बात में इतना इंपल्सिव होने लगता है।
और शायद इसी वजह से इसके हाथ से सारे प्रोजेक्ट्स छूट जाते हैं। अविनाश भी यही सोचकर शायद अपनी नई कंपनी शुरू करना चाहता है। क्या? हाँ, वो फिलहाल उमरगांव वाले प्रोजेक्ट को शेल्फ करके कोई नया काम करने की सोच रहा है। अविनाश, तुम प्रतीक के बिना कंपनी शुरू कर रहे हो? ये कहां तक सच है? ये सच है भाभी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे भैया कितना दुखी होंगे? नहीं भाभी, क्योंकि मेरे किसी भी फैसले में प्रतीक भैया के ना होने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, इस प्रोजेक्ट में मैंने उन्हें जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि आजकल वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। What do you mean by disturb है? ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो डिस्टर्ब क्यों है भाभी। आपके इलेक्शन के फैसले ने उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। वो मेरे इलेक्शन में खड़े होने से इतना हर्ट नहीं होंगे जितना तुम्हारे इस फैसले से होंगे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती भाभी? प्रतीक भैया इस कंपनी में मेरे साथ हैं। जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे वो इस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अविनाश, लेकिन उन लोगों पर नहीं है जो तुम्हारे कान भर रहे हैं। एक बार अपने दिमाग से सोचो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम प्रतीक का कभी बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसका बुरा सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हद होती है हर बात की। भाभी, क्या बात है? समझते क्या इस घर के लोग अपने आप को? क्यों करते हैं ऐसा सलूक प्रतीक के साथ? क्योंकि वो बेचारा किसी से कुछ कहता नहीं। भाभी, बात क्या है? वही पुराना राग, फिर बेईमानी की है लोगों ने इनके साथ। और मैं जानती हूँ इस बार कौन है इसके पीछे। भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है रिमझिम। इस बार तो अविनाश ने भी प्रतीक का साथ छोड़ दिया। भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप क्यों सोचती हैं ऐसा? ये तुम्हारे लिए छोटी सी टेंशन होगी रिमझिम, लेकिन हमारा इस घर में हमेशा इंसल्ट हुआ है। और मैं ये भी जानती हूँ ये सब यशोदा भाभी का किया धरा है। भाभी, यशोदा भाभी के बारे में ऐसा सोचना गलत है। तो फिर क्या अविनाश ने किया ये सब कुछ? वो तो छोटा है, लेकिन वो वही करेगा ना जो बड़े कहेंगे। लेकिन तुम्हें पता है इस बात से प्रतीक को कितनी तकलीफ होगी? भाभी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? आपको हम पर विश्वास है ना? हमारी बात तो मानेंगी आप? हमने अविनाश से बात की है, वो बिना प्रतीक भैया के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। सच। आप शांत हो जाइए, आप जाइए और आराम कीजिए, ठीक है? अच्छा लग रहा है बेटा। अरे मगर बस कर कब तक करता रहेगा? मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ बस। अरे करने दीजिए बुआ जी, मुझे अच्छा लग रहा है। बचपन याद है तुझे? कैसे तुम तीनों भागते रहते थे तेल लगाने के नाम से। याद है मुझे। बुआ जी, काश हम लोग बड़े ना होते। ये टेंशन, ये परेशानियां कुछ नहीं होती। इस घर को तो जैसे किसी की नजर लग गई हो। पता है प्रतीक, भैया आज कुछ खाए पिए बगैर ही केरला चले गए भाभी को लेने। मैंने बहुत कहा उनसे, अन्न का एक दाना नहीं लिया उन्होंने मुंह में। बेहद परेशान है वो। परेशानी की तो बात है बुआ जी। कावेरी ने गलती तो की थी, रिमझिम ने उसे सपोर्ट करके उससे भी बड़ी गलती की। बेटा रिमझिम तो जैसे अचानक बदल गई है। ये वो पहले वाली रिमझिम नहीं रही अभी।
सब कुछ बदल रहा है बुआ जी, सब कुछ। पहले इस घर के मेंबर्स एक दूसरे की देखभाल करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, लेकिन अब सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो बस बेटा, शुभ शुभ बोल। ऐसा करते हैं, जब भैया भाभी वापस आएंगे ना, हम सब बैठ के बातें करते हैं। किसी के पास तो हल होगा ना इस संकट का। पापा आए फिर लौट के चले गए। बाजी वो अकेले क्या करते हैं जब इस घर की 2 बहुएं वो काम करने पर तुली हुई हैं जिस काम के खिलाफ सारा घर है। मुझे तो लगता है बेटा, इस सब के पीछे भी कुछ है। शायद इस परीक्षा से गुजर के हम सब पहले की तरह एक हो जाएंगे। शायद ये मुसीबत हम सबके बीच की दूरियों को बांट दे, है ना? शायद। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, बोलो। क्या? इस वक्त मैं पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा? मैं वही इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। हाँ जी। उसी का फोन था? हाँ। क्या कह रही थी? उसे पैसे चाहिए, वो भी इस वक्त। क्या सोच रहे हो रमजिम? प्रतीक भैया, हमने आज तक राकेश भैया से इस बारे में बात नहीं की। नहीं की है, और शायद इसके बारे में कभी बात करूंगा भी नहीं। प्रतीक भैया, हो सकता है ये कल्याणी फ्रॉड हो, सिर्फ हमसे पैसे ऐंठना चाहती हो, राकेश भैया को जानती तक ना हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। प्रतीक भैया, सबसे पहले तो हमें सच्चाई जाननी चाहिए। सच मालूम करना बहुत जरूरी है। I think you're right. हाय, वेलकम वेलकम। सॉरी, मैं जब तक फोन करके तुम्हें परेशान करती हूँ, है ना? आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। कल्याणी प्लीज। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी तो तुम आए हो, वैसे क्या लोगे तुम? अ ड्रिंक परहैप्स? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम शराब नहीं पीते। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? मकसद है ना प्रतीक, मेरे बैंक में रुपए खत्म हो गए हैं and I need money. I see. You need money. रुपए खत्म हो गए। क्या समझ रखा है मुझे? मैंने तुम्हें संभालने का ठेका ले रखा है क्या? हो, इतने नाराज क्यों होते हो? हाँ? वैसे तुम चाहो या ना चाहो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे रुपयों की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है, समझी तुम? और ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। Really? कल्याणी, तुम एक फ्रॉड हो। मेरे भाई का नाम लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं कैसे विश्वास करूं? तुम जो कह रही हो वो सच है? ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। कहानी? हाँ, कहानी नहीं तो और क्या है ये। पहले एक लड़की मुझे फोन करती है, वो मुझसे कहती है वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। वो मुझे बुलाती है और पैसे मांगती है, मैं उसे पैसे देता हूँ। फिर तुम्हारा फोन आता है, तुम मुझे बुलाती हो, तुम कहती हो वो लड़की फ्रॉड थी, तुम असली लड़की हो, और तुम भी पैसे मांगती हो। ये कहानी नहीं तो और क्या है। और इस कहानी का पर्दाफाश अब पुलिस करेगी। 1 मिनट। फोन करने से पहले एक फोन मुझे भी तो कर लेने दो।
सरप्राइज! कल्याणी बोल रही हूँ। यप, पूना से नहीं, बॉम्बे से बोल रही हूँ। हाँ, नहीं कुछ दिन हुए मुझे यहाँ आए, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए फोन नहीं किया। मैं यहाँ एक सहेली के घर रुकी हुई हूँ। हाँ, 16th क्रॉस रोड, वर्सोवा। तुम मुझे यहाँ मिलने आ सकते हो अभी? ओके, जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय डार्लिंग, बाय। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम किसी को ब्लैंक फोन करती हो और कहती हो राकेश भैया से बात कर रही हो, और तुम एक्सपेक्ट करती हो मैं तुम्हारा विश्वास करूं? इम्पॉसिबल। ब्लैंक कॉल? अब ये सचमुच में ब्लैंक कॉल था या मैंने सचमुच तुम्हारे भैया से बात की थी, ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में तुम्हारे भैया यहां होंगे, मेरे पास, मेरी बाहों में। कल्याणी प्लीज डोंट शाउट प्रतीक, नेबर्स जाग जाएंगे। और वैसे भी जो रुपए तुम्हें आज लाने थे वो अब तुम कल लेकर आओगे, क्योंकि कुछ ही मिनटों में तुम्हें जो प्रूफ चाहिए था ना वो तुम्हें मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? ओह, ही इज अर्ली। अब मुझसे मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। वैसे तुम यहीं पे खड़े रहकर उनका सामना करोगे या फिर वहां छुपकर हमारे प्यार का तमाशा देखोगे? हाँ, चॉइस इज योर्स।